What's up family, welcome back to another video. This is Ash. I hope you guys are doing good. आशा करता हूँ कि आप सब मस्त हो और परमिशन ने आपको जो कुछ भी प्लेटफॉर्म दिया हो, भले आप स्टूडेंट हो सकते हो, अगर आप बिजनेस ऑनर हो या फिर आप जॉब करते होंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हर दिन आपको नई ऊंचाइयों पे लेके जा रहा है। और आज का टॉपिक रहने वाला है कट योर फिंगर और यू विल लूज योर हैंड। हाँ गाइस, अभी जस्ट मैं स्टडी कर रहा था, थोड़ा मार्केट स्टडी कर रहा था और एक सुविचार पे मेरी नजर पड़ी और वो सुविचार है कि कट योर फिंगर और यू विल लूज योर हैंड। ये बिजनेस ऑनर्स या तो जो बड़े बड़े स्टॉक मार्केट में ऑपरेट करते हैं लोग, उनके लिए ये काफ़ी मोटिवेशनल सुविचार हो सकता है। और मैं सोचा कि इस पर से मैं आप लोगों से भी बात कर लूँ। तो हाँ गाइस, स्टॉक मार्केट में एक चीज़ होता है, जो भी मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे या तो जो जिनको स्टॉक मार्केट SIP ये सब पता है, उनको स्टॉप लॉस के बारे में पता होगा। तो जिनको पता नहीं, मैं उनको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप स्टॉक मार्केट में कोई भी ब्रोकरेज सर्विस लेके आप ट्रेड करते हो। फॉर एग्जांपल ग्रो हो सकता है, एंजल वन हो सकता है, या तो कोई भी अप स्टॉक्स हो सकता है। कोई भी ब्रोकरेज सर्विस अगर आप लेके स्टॉक मार्केट में बैठते हो, वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रेड लिया कि एक स्टॉक का प्राइस है 100 रुपये और आप चाहते हो कि ये स्टॉक जब 110 रुपये पे इसका प्राइस चला जाए तो ये ऑटोमेटिक बिक जाना चाहिए। तो वहाँ पे आप एक प्राइस सेट करते हो और वहाँ पे आप स्टॉप लॉस भी सेट करते हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर स्टॉक गिरा और ये 90 रुपीज़ पे आया तो ये स्टॉक ऑटोमेटिक बिक जाना चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नुकसानी 10 रुपये की ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ। ओके, तो ऐसा बोला जाता है कि अपनी उंगलियां काट दो या तो फिर हाथ भी खोना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे मेरा 10 रुपये का नुकसान हुआ तो चलेगा मुझे, है ना, पर स्टॉक और गिरता चला गया तो मेरा पूरे 100 रुपये का नुकसान वहाँ पे हो सकता है। तो ये स्टॉक मार्केट की एक स्ट्रेटेजी है या तो एक विचार सुविचार बड़े बड़े मार्केटर्स देते हैं, और ये मेरे साथ भी हुआ है। और एक एग्जांपल देना चाहूंगा अगर आपको समझा नहीं है तो। पिछले दिनों में मेरा सैंड माइनिंग में मेरा बिजनेस था और उसमें प्रभु के ही लोग आए बिजनेसेस में और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और काफ़ी अच्छे अच्छे गाने वो लोग भी गाते थे, चर्चेस चलाते थे, और ऐसे लोग ने आके मेरे साथ बिजनेस डिस्कस किया और मुझे लगा कि ये लोग के साथ मैं बिजनेस करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं फेथ में भी ग्रो कर लूंगा और मुझे एक अच्छी कम्युनिटी भी मिल जाएगी। और मैं यही विश्वास के साथ उनके साथ मैंने इन्वेस्ट किया और आगे जाके देखते हैं कि ये लोग ने ही मेरे साथ बिजनेसेस में बहुत सारी तकलीफें करी और मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ। और ये चीज़ मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ कि एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने गलत मशीन्स में इन्वेस्ट कर दिया था, उसमें माइनिंग मशीन्स में। और दूसरे साल मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कहीं ना कहीं गलत मशीनरी में गया हूँ, इससे अच्छा मैं दूसरे मशीन्स ले सकता था। और मैंने मेरे पार्टनर्स को बोला कि जितने भी मशीन्स हमारे पास है ये हम बेच देते हैं, दूसरे मशीन्स में इन्वेस्ट करते हैं कि प्रॉफिट थोड़ा अच्छा हो सकता है, क्योंकि मार्केट ये साल समझ में नहीं आ रहा है। और उन्होंने, हालांकि एज में मैं सबसे छोटा था तो ऑफकोर्स मेरे को क्रिटिसिज्म मिला, किसने सुना ने मुझे बोला कि तेरा इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो तू इसमें से निकाल ले, पर हम लोग यही करने वाले। और आगे जाके मार्केट सही में डाउन गया और मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट उसमें से निकाल लिया था। और दूसरे साल देखते कि वो मशीन्स एक्चुअली यहाँ पे जो नदी में हम सैंड माइनिंग करते तो वो मशीन्स उसमें डूब भी गए थे और डबल का नुकसान ही हुआ। यहाँ पे भी देखा कि मैंने मेरी उंगलियां काट दी थी, हाथ गंवाने से अच्छा वो था मेरे लिए, है ना। तो वैसे ही अपने स्पिरिचुअल लाइफ में भी है फ्रेंड्स। और मैं ये कोट जब मैंने पढ़ा, ये सुविचार जब मैंने पढ़ा तो मुझे एकदम से हिट हुआ। परमेश्वर के वचन ने मेरे साथ बात किया तो सोचा कि मैं आप लोगों से भी बात कर दूं। देखो, अपनी जिंदगी में कभी कभी ऐसा है ना गाइस कि हम लोग उंगलियां बचाने के चक्कर में पूरा हाथ गवा देते हैं। बताता हूँ आपको, बाइबल में भी जब हम देखते हैं राजा सोल को, जब हम देखते हैं गाइस, वो अपनी रेपुटेशन बचाने के चक्कर में पूरा किंगडम खो बैठा। और सैमसन को भी जब हम देखते हैं कि एक रिलेशनशिप, वो वहां पे वो रिलेशनशिप कट कर सकता था, एक उंगली वहां पे कट कर सकता था, पर वो रिलेशनशिप में इतना, एक गलत रिलेशनशिप में इतना ज्यादा इन्वेस्ट हो गया, इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया उसने कि कहीं ना कहीं अपनी कॉलिंग भूल गया और परमेश्वर से दूर चला गया। और देखते हैं कि उसकी जिंदगी में काफी बड़ा लॉस हुआ, है ना। ये हमारी जिंदगी में भी है। यीशु मसीह मत्ती 5 उसके 30 में यही बात करते हैं कि अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे
पाप की ओर लेके जा रहा है तो उसको तू काट दे। अभी इसका मतलब ये नहीं कि मेरा हाथ कुछ पाप कर रहा है तो मैं हाथ काट दूं और पूरी जिंदगी भर अपंग रहूं। परमेश्वर इसमें एक अलग मीनिंग से भी बात कर रहे होंगे। राइट हैंड मेनली आप क्या बोल सकते हो, आपका कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, आपका एक अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है, या तो कोई अच्छी बिजनेस डील हो सकती है, या तो कुछ भी हो सकता है। हाँ मैम, पर हम लोग क्या करते हैं गाइस कि वो एक चीज बचाने के चक्कर में पूरा हाथ गवा बैठते हैं या तो पूरा शरीर गवा बैठते हैं। यूसुफ की जिंदगी में भी ऐसे हुआ था। उसकी जिंदगी के ऊपर टेम्पटेशन आई, वो कर सकता था, अपॉर्चुनिटी वहां पे अपनी उंगलियां वो टेम्पटेशंस में डाल सकता था, पर वो उधर उसने क्या किया कि अपनी उंगली काट दी वहां पे। फॉर एग्जाम्पल वो टेम्पटेशन से वो दूर भागा और देखते हैं हम लोग की उसकी जिंदगी में तकलीफ भी आई, उसको वो चीज की वजह से जेल में भी जाना पड़ा, पर परमेश्वर का ग्रेस उसके साथ हमेशा रहा और आगे जाके देखते हैं कि पूरे इजिप्ट का वो गवर्नर बन जाता है। गाइस अपनी जिंदगी में भी काफी ऐसी चीजें होगी कि परमेश्वर आज हमको कह रहा होगा कि ये उंगली काट दे तू ये समय में, या तो पूरा हाथ तेरे को गंवाना पड़ सकता है। चाहे वो गलत बिजनेस डील हो सकती है, अपना रिलेशनशिप हो सकता है, एक गलत फ्रेंडशिप हो सकती है। बहुत बार हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, आशीष दे, पर हम कभी कभी नहीं, हम लोग कभी ये प्रार्थना करते ही नहीं कि परमेश्वर क्या ये चीज मेरे लिए गलत है, क्या ये दरवाजा मेरे लिए गलत हो सकता है। या तो हम लोग ऐसी प्रार्थना ही नहीं करते कि परमेश्वर पिता मेरी जिंदगी में गलत दरवाजे में कभी खोलू ना, मेरी जिंदगी में गलत चीजों में या तो गलत रिश्तों में कभी फंसू ना। अगर गैस आज भी आप लोग अगर परमेश्वर से सिर्फ ब्लेसिंग्स मांगते हो, परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर पिता अगर मेरी जिंदगी में वो ऐसी उंगली है जो मुझे गलत कामों की ओर लेके जा रही है, तो आज ही तुम मेरी उंगली काट दे ताकि कल उठ के मेरा हाथ ना खुना पड़े। तो आज के बिजनेस रेवोल्यूशंस में से यही था, और यही अभी रात के 2 बजे, एवरी टाइम मैं रात को 2 बजे ही वीडियो बनाता हूँ गाइस, और यही है कि कट योर फिंगर और यू विल लूज योर हैंड। ये आत्मिक जिंदगी में भी रिलेट करता है ये चीज गाइस। तो अगर आपने कुछ भी सीखा है तो प्रभु आप सबको आशीषित करे और सीखो अपनी जिंदगी में। और एक चीज गाइस कि कोई नौजवान के पास कोई बिजनेस आइडिया है या तो तुमको बिजनेस में सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज हमसे कांटेक्ट करें। We will learn together and we will grow together. God bless you guys.